यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड है लेंथ से। कैसे है लेंथ से रिलेटेड? एक आपने तार छत से बांधकर लटका दिया, एक तार आपने यहां लटका दिया छत से बांधकर, ठीक है। और इस तार के साथ आपने एक लगाया हुआ है पॉइंटर, एक छोटी सी निडल लगा दी इसके साथ में परपेंडिकुलर, और एक नीचे इसके लगा दिया आपने हुक, करेक्ट। इस निडल के सामने आपने लगा दिया अपना एक स्केल, चिपका दिया दीवार पर, नॉर्मल स्केल जो आपका होता है। आपने देखा निडल यहां 0 पर है, और आपने इस हुक के अंदर फिर एक भारी सी चीज लटका दी, तो क्या होगा? थोड़ा सा तार खिंच जाएगा। आपकी जो निडल है पॉइंटर, ये थोड़ा सा आपका नीचे आपको दिखाई देगा, खिंच गया तार ये। तो क्या हुआ? ये इसकी लेंथ में इंक्रीज हो गया, जबकि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल। लेंथ में इंक्रीज होने का मतलब यहां एक स्ट्रेन डेवलप हो गया, स्ट्रेन डेवलप हुआ, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। कॉन्फ़िगरेशन बदल जाना, डिफॉर्म हो जाना, डिफॉर्म हो गया ना। अब ये जो फोर्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है आपकी। इस बॉडी का जो वेट है अपना mg, इट इज एक्टिंग एज डिफॉर्मिंग फोर्स। इट इज एक्टिंग एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स ने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी। लेंथ इंक्रीज हो जाना, डिफॉर्म हो जाने का मतलब आप क्या कहेंगे कि इसमें एक स्ट्रेन डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? एक स्ट्रेन डेवलप हो गया यहां, करेक्ट। क्यों डेवलप हो गया? क्योंकि आपने यहां एक स्ट्रेस क्रिएट किया, इस पर एक स्ट्रेस आपने डाला, और इस स्ट्रेस से क्या हुआ? स्ट्रेन डेवलप हो गया। तो यहां जो कुछ भी होगा, जो भी आपका स्ट्रेस है, उसे आप स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कल हमने बात करी तो थी सारी ये, कि जब लंबाई में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उस स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। एरिया में चेंज होगा तो एरियल या सुपरफिशियल। अब टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा? टेंसाइल स्ट्रेस होगा क्या? फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा बोलिए? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फोर्स आपने इसके ऊपर कितना डाला है? इसको खींचने के लिए कितना फोर्स डाला आपने? mg। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, तो y इक्वल्स mg डिवाइडेड बाय a। a व्हाट इज a? a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हैं आप सब क्या होता है ना? ये आपका अगर वायर है, ये आपका अगर पूरा वायर है, तो इस वायर का जो ये सर्किल का एरिया बन गया है, ये जो सर्किल है, ओह वेरी गुड। ये जो सर्किल है, इस सर्किल का एरिया कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना? तो mg डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। चेंज इन लेंथ कितना हुआ? इस डेल्टा एल। कितना चेंज इन लेंथ हुआ? चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा एल। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी आपकी? एल थी। थोड़ा बहुत इसे आगे पीछे कर लीजिए, तो एम जी एल बाय ए डेल्टा एल। एम जी, ये वाला एल क्या जो है एम जी के साथ चला गया, और ए ऊपर से नीचे आ गया, ए डेल्टा एल।
अच्छा, एरिया क्या है कि जो आपका वायर है, जो भी आपका वायर है ये, इट इज सर्कुलर। मोटा पतला कैसा भी वायर हो, अगर उसमें से आप काटेंगे तो क्या निकलेगा, उसका सरफेस फेस उसका सर्कुलर निकलेगा, और इस सर्किल का रेडियस है स्मॉल आर। तो फिर एरिया को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ एरिया को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी यूनिट कितनी होगी बताओ, देखो इसकी यूनिट कितनी होगी, फोर्स पर एरिया है ये, तो यूनिट कितनी बनेगी, ऊपर क्या बन गया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ओके, नीचे देखना क्या बना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है, मीटर, और अब मीटर, ये वाले मीटर तो खत्म हो गए, तो y इज इक्वल टू कितना बचा आपका, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, एक बात और याद रखिएगा, ये जो इलास्टिसिटी निकल कर आता है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल कर आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसी भी तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटीरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वायर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई जी, वायर या मटेरियल एक ही तो बात है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, इसका कोई और एग्जांपल आप दे सकते हैं मुझे क्या, क्या? हाँ, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लिए ना आपने फिर, ना ना ना, वायर तो वो तो दो अलग अलग हो गए ना आपके। ये जो मैंने आपका कहा ना कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसका क्या मतलब हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अच्छा, हम्म। हम्म, हाँ, मोरलेस आपकी बात सही है। देखो, मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी कहते हैं और ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं। आप सब जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ योर बाल्टी। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पैन में आपने 2 कप चाय बनाने के लिए पानी लिया है, नीचे गैस चलाया, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। और अगर आपने पूरी बारात के लिए चाय बनानी है और आपने पूरे भगोने, बड़े भगोने में पानी ले लिया, पूरे भगोने में आपने 10 लीटर पानी डाल लिया, तो भी ये कितने डिग्री पर ही बॉयल करेगा, 100 पर डिपेंड करेगा, है ना। एक आइस का टुकड़ा है आपके पास, इस आइस के टुकड़े का टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री पर पानी बर्फ में बदल जाता है। और आपके पास पूरी सिल्ली है, तो ऐसा नहीं करो सिल्ली तो बहुत बड़ी है, इसमें तो बहुत ठंडक है ना, इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 0 ही होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बर्फ की सिल्ली। बर्फ की सिल्ली की प्रॉपर्टी नहीं है ये प्रॉपर्टी उस मटेरियल की है जिस मटेरियल से सिल्ली बनी हुई है, वाटर से बनी हुई। तो इसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वायर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का वायर बना हुआ। अब इसको भी हम किस तरह समझ सकते हैं कि मैंने स्टील का वायर लिया, ये वाला वायर लिया एक बार स्टील का, कितना वायर लिया, 2 मीटर लंबा वायर लिया।
फिर मैंने एक वायर लिया स्टील का, इसी स्टील का, बिल्कुल इसी कंपनी का, सब कुछ बिल्कुल उसी लॉट का, एग्जैक्टली वही का वही, मैंने ले लिया 5 मीटर का। मैंने इस पे वेट लगाया, 10 किलो का डाला, इसके ऊपर मैंने वेट डाल दिया 100 किलो का। इससे भी यंग मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करी, इससे भी यंग मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करी, दोनों बार सेम आएगी, समझे? दोनों ही बार सेम आएगी। क्यों? क्योंकि जो हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हैं वो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इस वायर की प्रॉपर्टी अगर होती तो दोनों वायर्स के लिए अलग अलग आती। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर मटेरियल सेम है दोनों वायर्स का, तो चाहे छोटा हो लंबा हो, चाहे आप कम वजन डाल दो इसके ऊपर, कम लोड डाल दो, ज्यादा लोड डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों बार आपके यहाँ जो अल्टीमेट वैल्यू निकल कर आएगी वाई की, वो सेम निकल कर आएगी। कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, चाहे वो यंग मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, कुछ भी हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात ये इतनी? अब यहां एक और